तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति इसकी प्रश्नावली 4.1 करेंगे। चलिए प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। हमें कुछ चतुर्भुजों की रचना करनी है। भाग 1 में चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, जिसमें कुछ भुजाएं और विकर्ण के मान दिए गए हैं। भाग 2 में चतुर्भुज जंप की रचना करनी है, JUMP। भाग 3 में समांतर चतुर्भुज MORE की रचना करनी है। भाग 4 में सम चतुर्भुज BEST की रचना करनी है। यहाँ पर कुछ भुजाओं या विकर्णों के मान दिए गए हैं। अब बच्चों पहले भाग 1 करते हैं। बच्चों भाग 1 में दिया गया है चतुर्भुज ABCD, भुजा AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। बच्चों अच्छा यह होगा कि पहले आप एक रफ आकृति चतुर्भुज की बना लें। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक रफ आकृति चतुर्भुज की बना ली है। अब यह ऐसी ही आकृति तो नहीं बनेगी, लेकिन इससे हमें अनुमान लग जाएगा हमें किस तरह से अपनी आकृति को आगे बढ़ाना है, हमने शुरुआत कैसे करनी है, कैसे हमने इसकी रचना और इसके चरण क्या होंगे, यह हमें पता लग जाएगा। तो जैसे कि ABCD हम यहाँ पर नाम रख लेते हैं चतुर्भुज का ABCD। अब यहाँ पर AB 4.5 सेंटीमीटर है, इसको यहाँ पर हम अंकित कर देते हैं। BC 5.5 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है, AD 6 सेंटीमीटर है और AC जो कि यहाँ पर यह विकर्ण है यह 7 सेंटीमीटर दिया गया है। बच्चों यहाँ पर हमें एक रफ अनुमान यह लग जाता है हमें रचना को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। बच्चों प्रश्न को हम लिखेंगे किस तरह, तो पहले हम लिखेंगे दिया है, यह लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पहले जो दिया गया है भुजाएं या विकर्ण, उनको हमने लिख लिया दिया है के अंतर्गत। अब हम लिखेंगे रचना। हमें रचना किसकी करनी है? चतुर्भुज ABCD की। रचना में लिखेंगे चतुर्भुज ABCD। अब हम इसके बाद रचना के चरण लिखेंगे। तो रचना के चरण हम एक एक करके लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहला चरण जो होगा, जैसा कि आप आकृति को देख रहे हैं, पहले हम AB खींचेंगे एक सीधी रेखा 4.5 सेंटीमीटर की। तो रचना का जो चरण होगा पहला वह यह होगा, AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया। बच्चों एक AB रेखाखंड हम खींच लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर का, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर का हमने AB रेखाखंड खींच लिया है। 4.5 सेंटीमीटर को रेखाखंड के नीचे हम अंकित कर देते हैं, लिख देते हैं। अब जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं कि देखो आकृति के लिए सबसे पहले अच्छा यह रहेगा कि हम त्रिभुज बना लें, क्योंकि त्रिभुज बनाना आसान होता है अगर उसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो यहाँ पर हमने जो रफ आकृति बनाई है उसमें त्रिभुज ABC हमने बनाना है। सबसे पहले इस रफ आकृति में हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC, यहाँ पर इसकी भुजाएं दी गई हैं, इसको हम बना सकते हैं आसानी से। तो AB हमने 4.5 सेंटीमीटर खींच लिया है। अब BC की जो लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, इस त्रिज्या का हम एक चाप लगाएंगे और AC त्रिज्या का 7 सेंटीमीटर का एक चाप और लगाएंगे। दोनों चाप एक दूसरे को C पर काटेंगे।
प्रतिच्छेद करेंगे तो हमें सी बिंदु मिल जाएगा। बी से सी को मिलाएंगे और ए से सी को मिलाएंगे, इस तरह से यह त्रिभुज हमें मिल जाएगा। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। रचना के दूसरे चरण में हम पी को केंद्र मानकर त्रिज्या 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाते हैं और इसका तृतीय चरण ए को केंद्र मानकर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का एक अन्य चाप लगाते हैं जो पहले चाप को बिंदु सी पर काटता है। चतुर्थ चरण में बी सी और ए सी को मिला लेते हैं। तो बच्चों, बी को केंद्र मानकर त्रिज्या 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक चाप हमने 5.5 सेंटीमीटर का लगा लिया है। इसी तरह से ए को केंद्र मानकर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का एक अन्य चाप लगाते हैं। तो ये चाप हमने लगा लिया है। यह दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। बी से सी को मिला लेते हैं और ए से सी को मिला लेते हैं। इस तरह से हमें त्रिभुज एबीसी मिल गया है, यानी कि चतुर्भुज एबीसीडी का दो भुजाएं ए बी बी सी और विकर्ण ए सी हमें मिल गया है। अब हमें चौथा बिंदु चतुर्भुज का बिंदु डी हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया गया है सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हम सी से एक चाप लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का और ए से एक चाप लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का। इस तरह से हमें बिंदु डी, इन दोनों का कटान बिंदु हमें मिल जाएगा। ए से डी को मिलाएंगे, सी से डी को मिलाएंगे, तो हमारी पूरी रचना यहाँ पर हमें मिल जाएगी। चतुर्भुज ए बी सी डी हमें मिल जाएगा। तो पांचवें चरण में ए को केंद्र मानकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाते हैं। सी से एक चाप लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का। इस तरह से हमें बिंदु डी, इन दोनों का कटान बिंदु हमें मिल जाएगा। ए डी और सी डी को मिलाएंगे तो अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी मिल जाएगा। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ए से हमने 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लिया है और सी से हमने 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लिया है। यह दोनों एक दूसरे को डी बिंदु पर काट रहे हैं। ए से डी को हम मिला लेते हैं और सी से डी को मिला लेते हैं। तो इस तरह से यह ए बी सी डी अभिष्ट चतुर्भुज होगा। अब हम भुजाओं की माप लिख देते हैं और विकर्ण की माप लिख देते हैं इन भुजाओं के नीचे या सामने। ए बी पहले से लिखा हुआ है, बी सी लिख देते हैं 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर और विकर्ण ए सी 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों, भाग 2 करते हैं। भाग 2 में हमने चतुर्भुज बनाना है जिसका नाम है JUMP। इसकी भुजाएं और विकर्ण इस तरह से दिए गए हैं। बच्चों, पहले लिखेंगे हम, दिया है JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर, UM बराबर 4 सेंटीमीटर, MP बराबर 5 सेंटीमीटर, PJ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PU बराबर 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लिखेंगे रचना। रचना हमें किसकी करनी है? चतुर्भुज JUMP की रचना। चतुर्भुज JUMP रचना के चरण। बच्चों, इससे पहले हम एक रफ आकृति चतुर्भुज की बना लेते हैं JUMP। इसका नाम रख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने JUMP एक चतुर्भुज बना लिया है। इसकी रफ आकृति हमने बना ली है। इसकी भुजाओं को यहाँ पर अंकित कर देते हैं। JU 3.5 सेंटीमीटर है और UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर और PU 6.5 सेंटीमीटर है। बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमें त्रिभुज यहाँ पर ज्ञात है, यह PJU त्रिभुज यहाँ पर हमें ज्ञात है और PUM भी त्रिभुज यहाँ पर ज्ञात है। तो हम पहले JUP त्रिभुज को यहाँ पर हम बना लेते हैं, क्योंकि शुरुआत करेंगे JU से, आधार JU से।
तो हम पहले त्रिभुज जे यू पी बना लेते हैं। जे यू हम 3.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे और हम यू को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे और जे को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। यह दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु P पर काटेंगे। हमें बिंदु P ज्ञात हो जाएगा इस चतुर्भुज का। अब P को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे और U को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, तो हमें बिंदु M मिल जाएगा इस चतुर्भुज का। PM को मिलाएंगे और UM को मिलाएंगे, तो इस तरह से हमें पूरा चतुर्भुज JUMP मिल जाएगा। तो बच्चों इस रचना को हम कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर रचना के चरण हम मौखिक रूप से बताएंगे, आपने लिखना होगा। तो पहला चरण जो होगा, JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया। बच्चों इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखना कैसे होगा यह भाग 1 में हमने बता दिया है। बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड एक हमने JU यहाँ पर खींच लिया है। अब रचना का द्वितीय चरण, J को केंद्र मानकर त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाते हैं तथा U को केंद्र मानकर त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जो पहले चाप को बिंदु P पर काटता है। तो बच्चों ऐसा हम अपनी रचना में कर लेते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, J को केंद्र मानकर एक चाप हमने लगा लिया है जिसकी त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है और U को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लिया है जिसकी त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर है। P बिंदु हमें मिल गया है, PJ को मिला लेते हैं और PU को मिला लेते हैं। PJ का मान 4.5 सेंटीमीटर अंकित कर लेते हैं और PU भुजा का मान 6.5 सेंटीमीटर अंकित कर देते हैं। अब बच्चों रचना का तृतीय चरण यह होगा, PJ और PU को मिलाया और चतुर्थ चरण में हम लिखेंगे P को केंद्र मानकर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया तथा U को केंद्र मानकर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का एक अन्य चाप लगाया, जो पहले चाप को बिंदु M पर काटता है। और रचना का अंतिम चरण, पांचवा चरण, MP और MU को मिलाया, JUMP अभिष्ट चतुर्भुज है। तो बच्चों यह जो चरण 4 और चरण 5 है, इसको हम अपनी रचना में कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का P बिंदु से एक चाप बच्चों हमने लगा लिया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और U को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप और हमने लगा लिया है। हमें M बिंदु प्राप्त हो गया है। P से M को मिला लेते हैं और U से M को मिला लेते हैं। UM का मान 4 सेंटीमीटर अंकित कर देते हैं। PM का मान 5 सेंटीमीटर है, इसको अंकित कर देते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, हमें अभिष्ट चतुर्भुज मिल गया है। JUMP अभिष्ट चतुर्भुज है। बच्चों भाग 3 करते हैं। भाग 3 में हमने समांतर चतुर्भुज MORE की रचना करनी है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख लेते हैं, दिया है समांतर चतुर्भुज की भुजा OR बराबर 6 सेंटीमीटर, RE बराबर 4.5 सेंटीमीटर और विकर्ण EO बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहले तो एक रफ आकृति बना लेते हैं, यानी यहाँ पर भुजा OR दी गई है, तो पहले एक भुजा OR बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर की, और RE 4.5 सेंटीमीटर है, तो R को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे और EO दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप और लगाएंगे O को केंद्र मानकर, जो कि पहले चाप को यह E पर काटेगा। O से E को मिलाएंगे और E से R को मिलाएंगे। RE 4.5 सेंटीमीटर है और OE 7.5 सेंटीमीटर है। क्योंकि बच्चों
समांतर चतुर्भुज MORE की रचना करनी है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक सम्मुख भुजा तो बच्चों ME होगी, और बच्चों यह जो ME भुजा होगी यह OR के बराबर होगी। OR 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, तो ME बराबर OR होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से दूसरी सम्मुख भुजा का युग्म RE और MO होगा, MO बराबर RE होगा, बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें M बिंदु यहाँ पर कहीं होगा, ये हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम O बिंदु से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, और हम E बिंदु से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे, यह M बिंदु पर काटेंगे। O से M को मिलाएंगे और M से E को मिलाएंगे। इस तरह से हमारी पूरी रचना हमें मिल जाती है, हमें अभिष्ट समांतर चतुर्भुज मिल जाता है। बच्चों यह हमने रफ आकृति बनाई है। अब हम इस आकृति को बना लेते हैं। तो हमें रचना करनी है, हमें क्या लिखना है यह भी हमें बताना है। तो रचना हमें करनी है समांतर चतुर्भुज MORE की। अब रचना के चरण हमें बताने होंगे। रचना के चरण में बच्चों आपने प्रथम चरण में लिखना है रेखाखंड OR बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। तो OR बराबर 6 सेंटीमीटर बच्चों हमने खींच लिया है। रचना के द्वितीय चरण में R को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, और O को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। यह दोनों चाप एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं। रचना के तृतीय चरण में RE मिलाया, OE मिलाया। तो बच्चों इसको हम कर लेते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। R को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगा लेते हैं, और O को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगा लेते हैं। यह दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं। O से E को मिला लेते हैं और R से E को मिला लेते हैं। रचना के चतुर्थ चरण में O को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, और E को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। यह दोनों चाप एक दूसरे को M बिंदु पर काटते हैं। रचना के पांचवें चरण में O से M को मिलाया, M से E को मिलाया। बच्चों रचना के चौथे और पांचवें चरण को पूरा कर लेते हैं। O को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेते हैं, यह हमने लगा लिया है। और बच्चों E को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगा लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यह दोनों चाप एक दूसरे को M बिंदु पर काट रहे हैं। बच्चों O से M को मिला लेते हैं और M से E को मिला लेते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि RE समांतर है OM के और ME समांतर है OR के। OM का मान 4.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, OE 7.5 सेंटीमीटर अंकित कर लेते हैं, RE 4.5 सेंटीमीटर अंकित कर लेते हैं और ME को 6 सेंटीमीटर अंकित कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों अभिष्ट समांतर चतुर्भुज MOR की रचना हमने कर ली है। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में हमने एक समचतुर्भुज BEST की रचना करनी है, जिसमें BE बराबर 4.5 सेंटीमीटर है और ET बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो बच्चों समचतुर्भुज में हम जानते हैं कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर एक भुजा दी गई है और विकर्ण दिया गया है। तो बच्चों भुजा 4.5 सेंटीमीटर है, तो एक रफ आकृति पहले बना लेते हैं। 4.5 सेंटीमीटर का एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। सभी भुजाएं बराबर होंगी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। हमने एक समचतुर्भुज BEST यहाँ पर बना लिया है। बच्चों BE 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ET 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो BE बराबर ES बराबर TS बराबर BT होगा। सभी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर की होंगी। ET यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, जो कि विकर्ण है। तो बच्चों पहले हम त्रिभुज BET बना लेते हैं, जो कि हमारे लिए आसान होगा।
तो यहाँ पर हमने क्या क्या लिखना है, पहले लिखना है दिया है BE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ET बराबर 6 सेंटीमीटर। रचना, हमें रचना करनी है समचतुर्भुज BEST। रचना के चरण में बच्चों पहले चरण में हमने लिखना है 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड BE खींचा। तो बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BE खींच लिया है। रचना के द्वितीय चरण में B को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया और E को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। यह दोनों चाप एक दूसरे को T बिंदु पर काटते हैं। तो बच्चों यह रचना का द्वितीय चरण हमें लिखना होगा। ऐसा हम कर लेते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक चाप हमने लगा लिया है 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और दूसरा चाप हम E बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लगा लेते हैं। बच्चों ऐसा हमने कर लिया है। यह दोनों चाप एक दूसरे को T बिंदु पर काट रहे हैं। B से T को मिला लेते हैं और E से T को मिला लेते हैं। रचना के तृतीय चरण में T को केंद्र मानकर एक चाप 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का लगाएंगे और E को केंद्र मानकर एक चाप 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का लगाएंगे। यह दोनों चाप हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को S बिंदु पर काट रहे हैं। रचना के चतुर्थ चरण में T से S को मिलाएंगे और S से E को मिलाएंगे। ET बराबर 6 सेंटीमीटर अंकित करेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने समचतुर्भुज BEST की रचना कर ली है। BEST अभिष्ट समचतुर्भुज है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।